वैसे सज्जू खाला, आज तो तुम ना अकबर की वकील बनकर आई हो। अब वकील कहो या डॉक्टर, भाई सज्जू खाला बात करती है हक की। पहली बीवी तो हिसाब किताब करके जन्नत में मजे ले रही होगी और बच्चे नानी के घर ऐश कर रहे। रुल रहा है ये बेचारा गरीब अकबर है। गौर करो, अपना घर अपना कारोबार, ससुराल के नाम पर एक बूढ़ी सास। अरे तुम्हारे तो ऐशी ऐश है। मगर खाला, अरे अभी भी अगर मगर के झूले में बैठी रही तो सदा मेके में बैठी माँ बहन के जूते ही खाती रहोगी। तलाक याफ्ता का दाग लगा है तुम्हारे माथे पर। इस पर भी अकबर की मोहब्बत में कमी नहीं आई। ये है उसका ज़र्फ। तलाक याफ्ता को देखकर लोग मुंह फेर लेते और अकबर आज भी तेरी राह देख रहा है। तुम पता नहीं किन सोचों में घिरी जा रही। अरे अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारा ख्याल होता तो वो छोटी से पहले तुम्हारा ब्याह अरसल के साथ कर देती। तुम तो रास्ते का पत्थर हो पत्थर। मम्मी, दिस इज टू मच। डैडी ने उस लड़की का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करके उस लड़की के हक में भी अच्छा नहीं किया। मैं अरीबा गुलजार की सेल्फ रिस्पेक्ट का वो हशर करूंगी कि उसको कैसे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करने पर अफसोस होगा। सोहा, दफा करो उस लड़की को, खाना खाओ। यू वोंट अंडरस्टैंड मम्मी, उस लड़की की ऑफिस में मौजूदगी से मुझे अपनी इंसल्ट का एहसास बार बार होता है। आई डोंट वांट टू सी हर फेस। देख रही हो सोहा का एटीट्यूड? उसके दिलो दिमाग में तुम्हारी तरबियत के नाम का जहर भरा हुआ है कि मेरा वजूद भी इसे कांटे की तरह चुभता है। अपनी खामियों का मलबा मुझ पे डालना तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना। जिस बेटी की मोहब्बत के लिए तुम इतना तरस रहे हो, उससे कभी प्यार से बात करने की भी कोशिश की है तुमने? तुम्हारे इस एटीट्यूड ने उसे इतना बागी किया है। और जो अटैचमेंट और मोहब्बत तुम्हें अपनी बेटी से होनी चाहिए, वो तो आजकल तुम किसी और की झोली में डाल रहे हो। तो शराब तुम्हारे जैसे आदमी का इलाज ये है, तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए। और जब इस घर के दरो दीवार तुम्हें काटने के लिए दौड़ेंगे, तब तुम्हारे जैसे इंसान को अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस का एहसास हो। अकबर की मोहब्बत किसी और की डोली में बैठकर जा रही थी। उस पर उसका ज़र्फ देखो कि उसने तुम्हारी माँ को लाखों का कर्ज दिया, मजीद की तरह बोरे नहीं डलवा दिए। तलाक याफ्ता का दाग लगा है तुम्हारे माथे पर। इस पर भी अकबर की मोहब्बत में कमी नहीं आई। खुशबू आपी, ये है उसका ज़र्फ। खुशबू आपी, हाँ? कहाँ खोई हुई है? दूध उबल रहा है। हाँ? अम्मी इतनी रात गए अरीबा के कमरे में? अब कौन सी नई खिचड़ी पका रही हैं ये माँ बेटी? अरीबा, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा रवैया अरसल के साथ दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। कहीं ऐसा ना हो कि आज की बदकलामी से तुम्हारा आने वाला कल असरअंदाज हो जाए। सही कहा था सज्जू खाला ने, ये मेरी माँ है ही नहीं। गम का पहाड़ मुझ पर टूटा है और हमदर्दियां अरीबा को मिल रही हैं। घर के मसाइल हल करने की फिक्र में
अपनों के बीच मसाइल मत खड़े करो। अरसल से तुम्हारा रिश्ता आज नहीं परसों पहले जुड़ा था। आज के हालात से घबरा कर उसे खराब ना करो। और जिस घर की दहलीज पर पहले ही तलाक का टीका लगाए लड़की बैठी है, उस घर का रुख लोग बहुत मुश्किल से करते बेटा। बस ये क्रेडिट भी अरीबा ले गई। फिर से उसको इज्जत मिलेगी और मुझे हमदर्दी की भीख। मेरी माँ को ही मेरा ख्याल नहीं है। अम्मी, मुझे अपना गुजारा करना आता है। आप मेरी फिक्र नहीं करें, आप खुशबू आपी के घर बसाने के बारे में सोचें। अगर मेरी शादी हो गई तो कर्जदारों का कर्ज कौन उतारेगा? मजीद बावर्ची का सलूक भूल गई आप? और वो अकबर, उसका भूत तो हमें अभी तक डराता रहता है। ऐसे में फिलहाल आप मेरी शादी का ख्याल तो अपने दिल से निकाल दें। इतनी खुदगर्ज माँ समझा मुझे अपनी बेटी को हालात की दोज़ख का ईंधन बना के उसकी कमाई पे सारी जिंदगी ऐश कर। तुम्हारी उम्र भी निकली जा रही है बेटा। चले मान लिया, मैं शादी कर लेती हूँ। खुशबू आपी की शादी कैसे करेंगी आप? अभी तो शादी टूटी है, उसका कर्ज उतारने थोड़ा वक्त लगेगा वापस पाँव में खड़े होते हुए। और नबील, उसका भी तो ऑपरेशन कराना है। खुशबू की शादी, नबील का ऑपरेशन, सब करवा दोगी। इतनी बड़ी बन के सोच रही हो, तुम्हारा बड़ा कौन बनेगा? आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। खुशबू आपी और आपके होते हुए मैं बड़ी नहीं बन सकती, और ना ही मैं कोई कुर्बानी देने वाली हूँ। बस आप अब इस बहस को लपेटें और खुशबू आपी की शादी के बारे में सोचें। मुझे किसी की सिफारिश और हमदर्दी की जरूरत नहीं है। खुशबू हूं मैं, जिसका ठिकाना फूलों की सेज होती है। मगर यहां तो मेरे घर वाले मेरे दामन में कांटे बिखेरने पर तुले हैं। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर उसके बाद ऐसा उड़ूंगी ना कि ये लोग मेरे वजूद को भी तरसेंगे। मतलब अगर जॉब मुझे अभी मिलेगी तो 40-50 हजार कमाने के लिए मुझे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। 40-50 हजार रुपए, वो भी फौरन। बीबी जी, आपको जॉब मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होगी। 50 हजार में अगर 1 जीरो और लगा दें तो कितने बनेंगे? बीबी जी, मेरी जेब में 500 रुपए नहीं और आप मुझे 5 लाख रुपए गिनवा रही हैं, वो भी मंथली। क्यों, तुम नहीं कमा सकते मेरे लिए इतना? ख्वाब वो देखो जिनकी ताबीर में तुम्हारे लिए ला सकूं। इतने रुपए मुझे कमाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। छोटे लोग छोटा ही सोचते हैं। कोई ऐसा हो जिसके पास बड़ी बड़ी लग्जरी कारें हो और घर इतना बड़ा हो जैसे कि एक महल, जिसमें घूमते घूमते मैं थक जाऊं, और मेरे इर्द गिर्द नौकर। जिन लोगों को दौलत कमाने का शौक होता है ना, वो इतना भी कमा लेते हैं। अरसल, अरे रुको ना, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। समझ गया, मैं आपके लिए इंटरव्यू अरेंज करवाने जा रहा हूँ। लड़कों की लाइन जो आपके घर से स्टार्ट होगी, गली के कोने तक जाएगी, उनमें से आप 4-5 सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? 4-5 लड़के? हाँ, क्योंकि एक लड़का तो इतने नहीं कमा सकता। कमा सकता है, मैंने फिल्मों में देखा है। तुम्हारी बातें लोग सुनेंगे तो सोचेंगे मेरी मंगेतर कितनी बेवकूफ है। है। मेरी और तुम्हारी मंगनी कब से हो गई? तो क्या मुझसे शादी नहीं करोगी? हम बचपन से कमिटेड हैं। अच्छा, तो कोई और पसंद कर लिया होगा, कार कोठी वाला। बहुत हो गई तंज की बातें, काम की बातें करें।
वो देखो, चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत? शिरमल जैसा नहीं? दिल के बजाय तुम हमेशा पेट से ही सोचते हो। मजाक कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत तुम्हारी तरह। अकबर, चॉकलेट है। अरे ओ अकबर, अकबर, अरे अरे खाला, अकबर! बूढ़े फेफड़े हैं, दम लगा के चीखा ना कर। इधर आ। ऑक्सीजन लगवानी जाएगी क्या? आए हाय, एक तो मैं तेरे लिए इतनी अच्छी खबर लेकर आई हूँ और तू आएगा मेरे लिए बदफाल मुंह से निकाल रहा है। अरे तू भी ना खाला, बच्चों की तरह रूठ जाती है। मुझे बता, आराम से बता, क्या बात? ऐसे ही बता दूं? पहले 5,000 मेरे हथेली पे शगुन के रख, फिर बता दूं। 5,000? अरे तुमने तो बत्तखोरों को भी पीछा छोड़ दिया। ऐसी खबर लाई हूँ, सुनेगा ना तू चल पड़ेगा। तेरी आवाज की टैंकी कभी नहीं भरती। तंज ना कर, खुशबू का फोन आया था। अच्छा फिर? अरे तू क्या उतावला होगा, वो इतनी बेसब्री हो रही है, उसने तेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दी है। वाकई? खुशबू राजी हो गई क्या? एक मिनट, तू सच कह रही है ना या अपने पास से उड़ा रही है? अब उसने ये नहीं बोला कि वो भाग के शादी करेगी या घर बुला के, बस ये कह रही थी कि मैं मिलना चाह रही हूँ। मिलना चाहती? खाला, हक महर में कहीं दुकान अपने नाम करवाने के चक्कर में तो नहीं है? अब तू ज्यादा देर सियाना ना बन, है? जैसे वो मांगेगी और तू दे देगा। अरे तेरी होने वाली बीवी तुझे बुला रही है और तेरे पेट में उल्टे सीधे सवाल उठ रहे। तौबा है खाला, तेरे सामने तू शैतानी कान पकड़ता। मेरी बात सुन, अभी दुकान पे रश होने वाला है, से बोल दो कल मिल। तो वो कौन सा दौड़ी चली आ रही है अभी मिलने? वो भी तुझसे कल ही मिलेगी। और बात सुन, ये जो भाग के शादी करने वाली लड़कियां होती है ना, उनका हक मेहर नहीं होता, इसलिए तू मुझे मेरी फीस डबल करके देगा, समझ आई? अब तू शादी की तैयारी शुरू कर। अरे अब क्या सोचने लग गया है? अरे मेरा मुंह मीठा करा, आइसक्रीम खिला मुझे। जी अरीबा, मैंने आपको सेल्स और प्रोडक्शन की सारी मेल्स फॉरवर्ड करती हैं, आप उनको देख लीजिएगा प्लीज। जी सर। आज मुझे बहुत खुशी हुई है। खुशी? किस बात की खुशी सर? आपके कॉन्फिडेंट होने की। आपने रिजाइन करने के बजाय फाइट बैक करने का फैसला किया और ये साबित कर दिया कि हालात इंसान को मजबूत भी बना देते हैं और कमजोर भी। ये सारी सोच की बात होती है। And I really appreciate your courage. Thank you so much, sir. और अब जबकि आप स्ट्रांग हो गई हैं, कॉन्फिडेंट है, हर सिचुएशन के आगे स्टैंड कर सकती हैं, मैंने एक फैसला किया है। ट्यूसडे को 2 बजे मीटिंग है, उसका एजेंडा आपको भेज रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके? जी ओके सर। बाय। आप ही बात सुने।
आप ही जिसे सालों ख्वाबों में देखा हो ना, उसे सामने बैठकर देख अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आता। इसे लगता है कि उस घर के कीचड़ में एक कमल का फूल तुम ही हो। यकीन मानो, तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैंने तुम्हारी माँ के मुंह में पैसे भर दिए थे। मेरी मोहब्बत? तुम्हारी कसम जानी। ये कैसी मोहब्बत है जिसका इजहार इतने दुखों के मिलने के बाद कर रहे हैं? खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। डर था कि कहीं तुम मेरी चाहत को ठुकरा ना दो। जब तुम्हारी शादी का सुना, जिंदगी से नफरत हो गई थी मुझे, जहर लगने लगा था। और फिर हालात ने ऐसे पलटा मारा। इश्क